हेलो, आई एम वसीम एंड यू आर वाचिंग टू लर्न इजी। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 पढ़ने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज 3.3 है। ओके, नाउ अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द point -2 and 4 and 3 and -1 and -1 and 0 and 1 and 2 and -3 and 5 lies. Verify your answer by locating them on Cartesian plane. में इस ग्राफ में आपको सेटअप करना है कि कहाँ पे उसका लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन होगा। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 -2 and 4 मीन्स 2 is x axis, 2 represent x axis and 4 represent y axis. तो लुक हेयर, किस में होगा माइनस एंड देन प्लस, किस में होगा? तो आप देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू माइनस एंड y का वैल्यू प्लस होगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अगर हम लोग इसका लोकेशन पुट करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 and 6. दिस वन ऑल्सो बी डिवाइडेड 2 3 4 5 and 6. 1 2 3 4 5 6. आप ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्टली आप उसको ड्रा कर पाओगे, बट लुक हेयर एंड अंडरस्टैंड द बेसिक। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज -2 and 4. तो -2 मीन्स वाट? x is -2 and y is 4. तो x is -2 means here 1 and 2. This is -2 and this one is -1 and this one is -2, 3 and -4, -5 and -6. And this one also -1. This is y axis -2 and -6. Here 1. This is the 0 to राइट साइड. सो ये क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगा 1 2. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट x एक्सिस एंड सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट y एक्सिस. सो फॉर दिस -2 इज हेयर तो एंड -4 इज हेयर. तो दिस वन वुड बी ऑन ड्राइंग अ सिंपल लाइन वी कैन पुट द गिवन पॉइंट. ओके, मीन दिस पॉइंट इज व्हाट? -2 and 4 एंड दिस. ये किस क्वाड्रेंट में है? तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है. इट इज़ क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 and -1. तो 3 and -1 में आप तो समझ चुके होंगे 3 and -1. तो 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? x को. एंड y 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? y को. मीन्स फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट करेगा x को एंड सेकेंड डिजिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? y को. तो क्या हो जाएगा यहाँ? 3 and -1 यहाँ, ठीक है ना. तो अब हम लोग कहाँ 3 and -1 मीन्स फर्स्ट वन इज प्लस एंड सेकेंड वन इज माइनस, मीन्स प्लस एंड माइनस. तो प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में मिलेगा हम लोगों को? तो लुक हेयर, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस एंड माइनस, एक्स का वैल्यू प्लस एंड वाई का वैल्यू माइनस होगा. तो इसका आंसर तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर हो जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया. अब इसको हम लोग लोकेट करेंगे. तो लोकेट करेंगे तो क्या होगा? 3 and -1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 तो लिख हियर. ओके, एंड -1 तो -1 में ये इसको लाइन ड्रॉ करेंगे. जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही हम लोग को पॉइंट. तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन. तो क्या हो जाएगा यहाँ? तो यहाँ हो जाएगा ये 3 and -1. इट इज़ क्लियर, समझ में आ रहा है. अब है नेक्स्ट -1 and 0. तो -1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो x एक्सिस को. एंड 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? y एक्सिस को. तो -1 तो -1 ये होगा. ओके, एंड y एक्सिस के लिए भी 0 ये ओरिजिन है ना. ये ओरिजिन है तो y एक्सिस के लिए भी और x एक्सिस के लिए, दोनों के लिए 0 वही है. ठीक है, तो y एक्सिस के लिए 0 हो जाएगा यहाँ और x एक्सिस के लिए तो ये 1 हो गया. तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इंडिकेट किसको करेगा? -1 एंड 0. इट इज़ क्लियर. और अब जब -1 और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है तो किस क्वाड्रेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है?
है ना। तो ये किस क्वाड्रेंट को, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट को कर रहा है। कैसे, तो -1 एंड 0, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, बट -1 जो है x तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो x किधर जाएगा, x किधर जाएगा, -x मीन्स व्हाट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट। इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है। अब है नेक्स्ट 1 एंड 2, मीन्स x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आपको दे रखा है 1 एंड y का वैल्यू 2, मीन्स व्हाट, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू, स्टार्ट करो, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो x को रिप्रेजेंट करेगा, एंड 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो y को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहाँ पर देखो प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस है और प्लस है, तो किसको किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और अब इसका जो पॉइंट जो है उसको लोकेट करेंगे, तो पॉइंट लोकेट करेंगे तो क्या होगा, 1 एंड 2, तो x इज 1 एंड y इज 2, तो लुक हेयर। तो इस तरह से हम लोग सिंपली ड्रॉ करेंगे, ऊपर जाएंगे, है ना, और 2 यहाँ से, तो जहाँ इंटरसेक्शन होगा मीन्स x इज 1 एंड y इज 2, तो 1 एंड 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 एंड 2, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब लास्ट वन इज क्या है, -3 एंड 5, -3 एंड 5। ओके, तो -3 एंड 5 को आप देखो, तो -3 एंड 5 में दोनों माइनस है, दोनों टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो किस में जाएगा, माइनस और माइनस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप इसको किस में लोकेट करेंगे, तो ये कहाँ जाएगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। क्लियर है। और अब इसका पॉइंट लोकेट करेंगे तो -3 एंड -5, तो -3x दिस वन, ओके, एंड -5 कहाँ है, यहाँ है, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स दिस पॉइंट इज -3 एंड -5। इस तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। ओके, एंड ये टेबल इज यहाँ राइट कर चुके हैं, है ना। अब आप जो है इसको देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल -2 एंड 8 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो -2 मीन क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले -2, तो यहाँ है -2, है ना, और ये 8, तो इसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, आप यूज करेंगे ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट दिस, तो क्या हो जाएगा, ये लाइक दिस, ओके, एंड हेयर ये, ठीक है। तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट किया है, ये पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, -2 एंड 8। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। सेकेंड वन इज -1 एंड 7, -1 एंड 7, तो -1 एंड 7 को किधर रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो -1 मीन्स माइनस एंड 7 में तो सिंबल नहीं है माइनस का, तो क्या होगा ये प्लस, तो माइनस एंड प्लस मीन्स x एक्सिस माइनस एंड y एक्सिस प्लस, तो किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसको हम लोग पुट अप करेंगे। ओके, तो ड्रॉ करेंगे लाइन -1 के लिए, ठीक है, तो -1 के लिए हम लोगों ने लाइन को ड्रॉ कर रखा। उसके बाद 7 के लिए, है ना, तो 7 +7 है, तो फॉर दिस 7 ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया। अब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1 एंड 7, ये पॉइंट पे इंडिकेशन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड होगा। थर्ड वन इज 0 एंड -1.25, तो -1.25 जो है ना, उसको हम लोगों को, तो सबसे पहले आप देखो कि 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को, x एक्सिस के लिए है, एंड y एक्सिस के लिए क्या है, -1.25, तो ये y एक्सिस के लिए है, और इसमें माइनस है, मीन्स प्लस एंड माइनस, तो 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो लेकिन हम लोग किसको लेंगे, y माइनस को लेंगे, ठीक है ना। तो y माइनस किधर जाएगा, तो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका 0 एंड -1.25, तो 1 से 2 को आप ना डिवाइड करना पड़ेगा आपको। आप ग्राफ पेपर में अगर ड्रॉ करोगे तो 1 से 2 के बीच में 10 यूनिट होगा, 10 यूनिट में आप 1.5 यूनिट
2.5 यूनिट लोगे 1.25 मीन्स क्या होगा, इसको आधा करेंगे फिर आधा का आधा, तो फिर ये यहाँ पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ना, क्योंकि एक्स एक्सिस तो इसी लाइन पे होगा है ना, क्योंकि 0 है, तो और यहाँ पर वाई, तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका 0 एंड -1.25। इट इज़ क्लियर। उम्मीद। नेक्स्ट इज 1 एंड 3 मीन्स 1 किसके रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को, एंड 3 वाई को, ठीक है। और दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 ये हो गया एक्स के लिए, तो इधर से लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। एंड 3 के लिए यहाँ से लाइन ड्रॉ होगा, ओके, ये लाइक दिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, ये हुआ। तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, 1 एंड 3, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब लास्ट वन एक है, क्या है, 3 एंड -1। लास्ट वन इज 3 एंड -1। तो 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को, एंड ये वाई को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और इसका नेगेटिव। तो ये किस में जाएगा, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, तो इसमें एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ओके। तो अब यहाँ पे इसको पुटअप करेंगे, तो एक्स इज 3, तो एक्स इज 3 मीन्स लाइक दिस, इधर से ड्रॉ करेंगे, एंड वाई इज -1, तो -1 के लिए आप हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। तो -1, तो ये हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो कट रहा है ना, तो ये क्या होगा, 3 एंड -1, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस तरह से ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको पूरा मुकम्मल समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।